जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी सुंदर प्यारी कहानी सुना रही हूँ। अस्तित्व बनाए रखें। एक जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसके आतंक के कारण कोई वहाँ नहीं जाता। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको देखकर सर्प लपका और काटना चाहा, परंतु ऋषि ने योग बल से उस पर विजय पा ली थी। सर्प शरणागत होकर बोला, क्षमा करिए ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया, कहा कि आज से तुम किसी को नहीं काटेगा। सर्प मान लिया। ऋषि बोले और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सर्प ने लोगों को काटना बंद कर दिया था। किसी को वह नहीं काटता था। अब धीरे धीरे जंगल का रास्ता भी खुल गया था। लोग आने जाने लगे। सर्प लोगों को देखकर मार्ग से हट जाता। चरवाहा के लड़के वहां आने लगे। जब सर्प को देखते पत्थर मारने लगे। सर्प भागकर बिल में चला जाता। वह मार खाते खाते दुबला और घायल हो गया था। बहुत समय बाद मुनि उस रास्ते से गुजरे तो सर्प ने उन्हें प्रणाम किया, अपनी व्यथा बताई। मुनि बोले, मूर्ख, मैंने काटने से मना किया था, फुंकार लगाने से नहीं। मुनिवर समझाकर चले गए। सर्प समझ गया चरवाहा लड़के पत्थर मारने वाले ही थे। तब सर्प ने फुंकार उठाई। लड़के घबराकर भाग गए। तब उसे किसी ने पत्थर नहीं मारा। मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसीलिए अपना रोबीला अस्तित्व बनाए रखना चाहिए ताकि कोई भी आकर और आंख उठाकर उसे न देख सके। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे, पर जिनका नाम सिर्फ महल की देख रेख का काम था, सफाई करना और देख रेख करना। तो एक बार राजा एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा। उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा सा लेट जाऊं तो क्या हो सकता है, कैसा आनंद आएगा। उसने कई विचार किए। उसने कक्ष के चारों ओर पहले देखा, और भाई है तो कोई और तो नहीं है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। ऐसा विचार कर उसे ऐसा लगा भी उसे कोई नहीं देख रहा है, तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम कर थका हारा था। विडम्बना देखिए, बेचारे को बिस्तर पर लेटा और उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर के लिए उसी बिस्तर पर वह सो गया। उसके सोए हुए अभी मुश्किल ही 5 मिनट शायद बीते होंगे। तभी कक्ष के सामने से गुजरते हुए एक प्रहरी की निगाह उस नौकर पर पड़ी। तो नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते हुए प्रहरी की तोरियां चढ़ गई। उसने तुरंत उस प्रहरी को आवाज़ लगाई। सोते नौकर को लात मारकर जगाया। हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़कर राजा के पास में दरबार में ले गया। राजा को सारी वस्तुस्थिति बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा की भवें तन गई और घोर अपराध। ये नौकर को यह भी परवाह नहीं रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत उस नौकर को 20 कोड़े भरी सभा में लगाए। नौकर को 20 सभा में खड़ा किया। कोड़े लगने शुरू हो गए, लेकिन हर कोड़ा लगने के बाद नौकर हंसने लगा। जब कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता रहा। राजा को यह देखकर बड़ा ही अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो, रुको, सुनते हो? कोड़े लगने वाले रुक गए, चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, बताओ, कोड़े लगने पर तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुम घबराए नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हजूर, मैं तो यूं ही हंस रहा हूँ। दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया, मुझे 20 कोड़े भी खाने पड़े। हजूर, जो रोज़ इस बिस्तर पर सोते हैं उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे। इतना सुनना था कि राजा
अनुरक्त हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उन्होंने तुरंत उस नौकर को आज़ाद करने का हुक्म भी दे दिया।